हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। सारे के सारे एपिसोड काफी अच्छे थे, मजेदार अनुपमा, मजेदार ये रिश्ता क्या कहलाता है, और थोड़ा उदास करने वाला क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो सुनाती हूँ आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। अंजू जी ना जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए चलो राही थोड़ी और समझदारी दिखाई, उसे समझाए पारी और शानी को। जो अनुमा कुछ तो बात होगा वो, पर उनको भी पता होना चाहिए, कोई कुछ तो वजह होगा कि उन दोनों को मुंबई ले जाने हैं। और यहाँ अपनी दानसानी से देख पाए अपनी उम्मीद और उनके पहली मतलब सीख, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। मेहनत से इज्जत से काम मेहनत से कर रहे ना, तो उनको कमाई भी सही तरीके से सही वजह से कर रहे ना, उसमें मेहनत भी शामिल होते, तो कभी निरादर नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात है कि ये प्रार्थना को फिर से, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्या जवाब दिया था गौतम को। ये तो क्या है, चलो राही अपनी पढ़ाई भी पूरी करने वाली है, अच्छी बात है। होप, पर मुझे नहीं लगता मोटिवा उसे करने देंगे पूरी तरह। हाँ, प्रेम साथ देंगे, लेकिन ऐसे सुनने में आए ये भी है कि और पूरा यकीन है राही पीछे पीछे मुंबई आ जाएगी, और कहने एक वजह होगा, ये तो देविका। पर ये या दर्द या दर्द नहीं, या ऐस जैसे एक सीन आता है राजेश खन्ना और शमला टैगोर, एक और राखी, और पता नहीं क्या है, कि वो उसका मेमोरी लॉस की वजह से किसी और उसको देखभाल कर रही थी, उसके साथ रह रहे हैं। और उसको अनुपमा को थोड़ा झटका लगा, पर फिर भी थोड़ा अजीब लगा कि उसको क्यों याद नहीं आई कि अपनी छोटी को भूल गया। ऐसे आएगा जैसे हम पहले ही बता रहे थे, हम और अंजू जी। पर आज एक और हम भूल जा रहे हैं कि पनाजी फिर रियल एस्टेट का मुंबई चौल, तो वो भी कहानी वहाँ से शुरू होने वाली है। तो और ये भी है कि जब फेमस हो जाएगी, बहुत शान पूरी तरह फैल जाएगी, तब उसको ये भी समझ आएगा कि ये रियल एस्टेट, और कहीं ना कहीं अनुज भी ये भी सुलझाएंगे, और अपने अनु का भी याददाश्त, उसको याददाश्त आ जाएगा इसकी वजह से कि जब चौल मिटेगा तो चने मिटने की कोशिश करे, तो वो करेंगे ना। तो अपनों से लड़के जीतना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये भी शुरुआत हो जाएगा। ये तो पहले वो ईंट रख चुके हैं, तो देखते हैं ऐसा क्या होगा। पर मुझे कहने कहीं लगता है कि ये अनु पूरा फेमस बहुत कमाएगी अपनी खाना के मामले में, नृत्य के मामले में, और हर काम सही तरीके से सही वजह से करते हैं, उनका हमेशा जीत ही होती है। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। अंश ने उसको अंश और राही ने इनको परी को और ईशानी को समझाने की भरपूर कोशिश करी है। और जो है राही का कहना यह है कि मतलब मम्मी मेरे हम लोगों के लिए कोई गलत फैसला नहीं ले सकती हैं। तो और जब वो लोग ये बाहर आए हैं, तो उसने इशारे से पूछा है कि ये लोग तैयार हुए नहीं हुए, तो उसने नाम ऐसे हिला दिया है। लेकिन
आरती करने के बाद जब ये लोग टैक्सी आ गई है तो ईशानी ने अपने शूज़ पहन लिए और उसकी देखा देखी जो है परी ने भी अपने शूज़ पहन लिए और उसने अनुपमा ने बोला है सोशु को कि जो है अपनी नौकरी पर ध्यान दे और उधर पाखी से भी कहा कि कुछ अपने लिए कुछ ढूंढ, कोई नौकरी ढूंढ, कुछ काम कर। तो अभी तो उसने हाँ में सिर हिला दिया है। उधर बा को नींद नहीं आ रही है, लेकिन आज अंश ने जब उनको डराया है तो दोनों वहाँ से चले गए हैं और वो कह रहे हैं कि बाबूजी का कहना है कि हमारे किस्मत में तो बच्चों को आऊं जो जो है कहना ही लिखा है। अरे जो है अब सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है और अगर अभी ये लोग यहाँ पर नहीं मतलब यहाँ पर रहेंगे तो इनकी ज़िंदगी जो है बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी और दोनों एक दूसरे को उनके बाल नोचती रहेंगी। उधर आज जब परी ने राही से ये पूछा कि क्या राजा सच में मुझसे अभी भी उतना ही प्यार करता है, तो कह रहा इसका जवाब मैं नहीं दूंगी, इसका जवाब तुम्हें खुद वक्त देगा। और ये क्या कहते हैं राही अपने उसमें शायद कुछ बुक्स लेकर बैठी हुई है और अनुपमा से बातें कर रही है और उसने कहा कि तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे कर, मैंने बुक्स वगैरह ले ली हुई है, सब अपना बता रही है। तो अनुपमा उसके लिए खुश है और ये लोग मुंबई जब पहुंच गए हैं इधर प्रार्थना को अपने रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना है। पर अब गौतम ने शादी तो माही से कर ली है क्योंकि उसको जो है कोठारी हाउस में रहने के लिए एक जैसे जैसे कहते हैं ना कि परमानेंट वीज़ा बाहर कंट्री के में जाने के लिए हमें वहाँ के किसी नागरिक से शादी करनी पड़ती है ग्रीन कार्ड लेने के लिए। तो ऐसे ही इसने कोठारी हाउस में रहने के लिए माही को मोहरा बना लिया है और कुछ नहीं है। तो कह रहा है कि मैं साथ में चलता हूँ, लेकिन उसने प्रार्थना ने मना कर दिया है। कह रहा है कि मैं जो है ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। तो आज जो वसुंधरा कोठारी ने बोला है कि तुम्हें ड्राइवर और परिवार में मतलब नहीं पता। अरे पहले तुम परिवार बनो तो सही। तुमने कभी उसको परिवार बन के दिखाया? तुमने तो अपनी ही पोती का सौदा कर रखा है, किया था ना। और अभी भी उसको अपने लालच के लिए जो है अपने घर में रखा हुआ है। और ये उसने कहा मैं साथ चलता हूँ, तो कह रहा है कि जब उसने बोला है तो आज ये प्रार्थना का पलटवार बहुत अच्छा था कि आपको गद्दार और वफादार में उनका भी अंदर कहाँ पता है। बिल्कुल सही। और उसका चेहरा देखने लायक था। अब तो ये ऐसे ही मुंह की खाएगी और होना भी ऐसे चाहिए। जो ज़्यादा हवा में उड़ता है या अपने आप को जिसने अपने आगे किसी को समझा ही ना हो, वो एक दिन ऐसे औंधे मुंह के बल गिरता है कि वो शायद इस जन्म में तो या शायद अगले 7 जन्मों तक भी ना उठ पाए। अपनी नज़रों में तो है ही और दूसरों की नज़रों में भी वो उठ ही नहीं पाएगा। बड़ा वो खुद को जो है अपना बहुत समझदार, होशियार ये सब समझती है ना, पर ये है नहीं। इसकी बस इसकी जो है ईगो इसके खुद के कद से बहुत ज़्यादा बड़ी है, बस और कुछ नहीं। और जब गौतम उसके पीछे-पीछे प्रार्थना के पीछे-पीछे चला गया है, तो माही ने देख लिया और माही के सीने पे जो आजकल साँप लौट रहे हैं और होना भी यही चाहिए, क्योंकि उसने भी कौन से बहुत अच्छे कर्म किए, जिसने उसको पाला, पोसा और उसके लिए सब कुछ किया, सारी इस जो छोटी-सी से अब इतना बड़ा कर दिया अनुपमा ने, उसको इसने दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर छोड़ दिया, तो कोई क्या उसका अच्छा होगा? माही के साथ कोई अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं। इधर अनुपमा वहीं पहुँच गई है और परी किसी मच्छी वाली से टकरा गई है। और वो आज जिस तरह से उस मच्छी वाली ने इंग्लिश में उसको जवाब दिया है ना, तो परी हैरानी से देख रही थी। कह रहा अच्छा मच्छी वाली भी जो है इंग्लिश बोल सकती है। खैर उसने अनुपमा ने मामला रफा-दफा करवा दिया है और आज तो सरिता ताई के जलवे देखकर तो मज़ा ही आ गया। उसने अपने उसके लिए एक अटेंडेंट रख रखी है कि मतलब मेरी तरफ से जवाब अब ये देगी, वाह! और जस्सी, भारती और ये जो भी मतलब डांस सारी डांस रानीज़ वहाँ एक दूसरे से भिड़ रही हैं
कह रहे कि भाई जस्सी का ये कहना बिल्कुल सही था कि सरिता का किससे कि जो है जब तुम्हारे घर में पानी आता है तो यहाँ खड़े होकर पानी क्यों भरती हो, इतना भी क्या बोझा ढोना भाई। लेकिन वो कहते यहाँ तो पानी वैसा आता है, वो ये है वो है, मैं क्यों ना लूं। मुझे तो हंसी आई आज। इतने में वहाँ पे जब ये इन सब की बहसबाजी हो ही गई है शुरू, और अभी तो ये चौल देख के इन लोगों के दोनों के मुंह बन गए हैं कि हम कह रहे हैं ये तो सर्वेंट्स क्वार्टर ले आए हमें। वो पता ही अभी इसकी अनुपमा की जो वो है कि इनकी ज़िंदगी इसको बदलनी है, और अगर ये चाहती तो ये परी और उसको ईशानी को पंडित जी के घर भी ले जा सकती थी, लेकिन वो अपनी डांस रानी के साथ, और उनका घर तो वैसे भी बहुत बड़ा है, और वो जो है इन लोगों को देख के खुश भी बहुत होते। और जब इसने आवाज़ लगाई है अरे शांति रखो, तो सब के सब खुशी से झूम उठे हैं, और अनुपमा को देखकर सबने उनको उसको गले से भी लगा लिया है। और ये अभी अभी तो दोनों स्टैचू की तरह खड़ी हुई हैं, परी और ईशानी। पर इनकी ज़िंदगी बदलेगी तो सही, अनुपमा इनकी ज़िंदगी को बदल कर ही दम लेगी। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, अच्छा भी लगा, और जिस तरीके से आज प्रार्थना ने जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा। जब भी प्रार्थना बोलती है तो मजेदार बोलती है कि गद्दार और वफादार भी में फर्क करना आपको भी नहीं आया। तब पराग के जो एक्सप्रेशन थे उससे लग रहा था कि कुछ तो बात है जो छुपा रहा है, और पराग के लिए ये कहावत फिट बैठती है कि ये तूफान के आने के पहले की शांति है, क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी बंदा इतना ज्यादा चेंज नहीं हो सकता। माँ का भक्त बनना, गौतम गौतम करना, खुद के बच्चों को खुद से दूर करना, उनकी इंसल्ट करना बात बात पर, राही का जो जिस तरीके से साथ दिया, आज उसके साथ जिस तरीके का जो बिहेव कर रहा है वो अजीब है। राही को छोड़ के माही की भक्त बन गया, माही माही कर रहा है, जो गलत है। प्रार्थना के डायलेक्ट से तो एक ही बात समझ में आती है कि ये था वसुंधरा के गाल पर तमाचा, बिना हाथ चलाए अपनी ही पोती का। और वाओ, चलो आज जो भाई बहनों का जो सीन दिखाया, जिस तरीके से वो टेंट के अंदर चारों थे, बातें की, और राही ने जिस तरीके से आज समझाया ना, ऐसा लगा कि ये फिर से हमारी छोटी अनु बन गई है। क्योंकि छोटी अनु भी इसी तरह टेंट में ये करके जिस तरह अनुपमा बातें करती है, वो उसी समझदारी वाली बातें आज उसने की कि तुम्हें भी ब्रेक चाहिए। तब उसने कहा कि राजा मुझसे प्यार करता है, तो उसे वही डायलॉग सारे याद है जो कल राजा ने कहा था। इसलिए वो जानती है कि राजा परी से बहुत प्यार करता है, इसलिए उसने कहा कि ये भगवान पे छोड़ दो, तुम्हें आगे चलकर खुद ही पता चल जाएगा, सच तो सामने आएगा ही। और जिस तरीके से राजा पर पाबंदी लगाई, मीता कहीं अपने बेटे को ना खो दे, क्योंकि वो रात भर गायब था। और जिस तरीके से कल वो वसुंधरा पे चिल्लाया ना, मजा आ गया, माइंड ब्लोइंग। वो तो आंखें फाड़ती ही रह गई, फटी की फटी रह गई उसकी वसुंधरा की, कि ये बोल के क्या गया। और मीता को शर्म आनी चाहिए, खुद के बेटे का दर्द तक नहीं दिखाई देता। और आज वो जो बात आई मुंबई में अपना बिजनेस बढ़ाने की, तो कहते हैं कि वहां जगह नहीं मिलती, तो उसका कहना कि जगह बनानी पड़ती है, जैसे चौल वगैरह रहे उसको तोड़कर। तो ये दिमाग में एक ही बात आई कि ये वही चौल होगी जहां अनुपमा रहेगी। फिर से मोटी बात सर पट पीटती रह जाएगी कि ये यहाँ भी उसको अनुपमा को ही पहले आना था। जाएगी खुद उसके पीछे पीछे, लेकिन फिर भी यही कहेगी कि यहाँ भी अनुपमा पहुंच गई। लेकिन आज जो प्रीकेप दिखाया वो माइंड ब्लोइंग था, बहुत बढ़िया। अब अनुपमा, परी और ईशानी तीनों की किस्मत बदलेगी। लेकिन अरे बाप रे, हमारी सरिता दाई का एटीट्यूड तो देखो, क्या लाजवाब था। घर में पानी का नल लिया, फिर भी वो लाइन में आ गई और पहले बाल्टी भरेगी। और तुमको क्या,
ये डायलॉग तो बहुत बढ़िया था। जस्सी का कहना, सेलिब्रिटी हम भी है, लेकिन उसका नशा हमारी सरिता ताई पर ज्यादा है। और झगड़ा कर रही थी तब हमारी अनु का पहुंचना, तो सब खुश हो गए और अनु से जाकर चिपक गए। और आज जिस तरीके से वो परी भी जो मच्छी वाली से टकराई और जो इंग्लिश उसने बोली है, तो परी देखती रह गई। कहा कि ये जरूरी नहीं है कि पढ़ी लिखी हर लड़की बिजनेस वूमन हो। ऐसी पढ़ी लिखी लड़कियों को ये भी करना पड़ता है अपने पेट पालने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए। तो उनकी इज्जत करना सीखो, ये भी एक लाइफ है। वही लाइफ अनुपमा दिखाने लाई है परी और ईशानी को, कि जिंदगी को किस तरह जिया जाता है। और क्या बढ़िया गाना है, परफेक्ट गाना था। आज हमारी अनु बहुत खुश थी और इतना पॉजिटिव वाला सीन था। फिर से अनु मुंबई आ गई। वेलकम अनुपमा, मुंबई में आपका स्वागत है। आज राही भी खुश है क्योंकि अब वो फिर से पढ़ाई शुरू करेगी। अब देखते हैं, जैसे अनुज ने अनुपमा के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया था और उसे सरप्राइज दिया था दिवाली के दिन, वही बात शायद राही की होगी तो अच्छी है, क्योंकि उसमें भी हफ्ते में 3 बार कॉलेज जाना पड़ता है और फिर वो घर भी संभाल सकते है। जब अनुपमा मल्टीटास्क में चैंपियन थी, तो राही क्यों नहीं घर भी संभाल सकती है, पढ़ाई भी कर सकती है। लेकिन अब देखते हैं कि राही पढ़ाई कैसे करती है, रोज कॉलेज जाती है या फिर वो वाला कोर्स करते हैं, क्योंकि उस कोर्स में भी पूरी पढ़ाई ही आ जाती है। आज वही सीन याद आ गया अनुज वाला, कि उसने ही टॉन्ट मारा था अनु को कि इंटरनेशनल क्लाइंट है तो तुम्हें समझ में नहीं आएगी इंग्लिश। वो नहीं जानता था, बोलने के बाद उससे माफी भी मांगी है, इसलिए वो सरप्राइज दिया था कॉलेज में एडमिशन वाला फॉर्म लाकर। पराग ने राही का समर्पण भी देखा है इस घर के लिए। खुद के सपने सब कुछ भुलाकर पूरा घर परिवार संभाला है। उस राही को पराग कोठारी कैसे भूल सकता है, वो भी इतनी आसानी से। अब होगी समर की बात सच कि मम्मी आपके लिए आगे बहुत बड़ा सरप्राइज है। अब अनुपमा को वो सरप्राइज मिलेगा और वो बिजनेस वुमन भी बनेगी। उसके बाद जब अनुज की एंट्री होगी तो मजा आ जाएगा। और इसकी शुरुआत मुझे लगता है खाने से ही होगी। देखते हैं क्या दिखाते हैं। आज वसुंधरा ने कहा कि बेचारे गौतम जी हनीमून पर भी नहीं गए, और इसे कहते हैं असली इंसान और असली दामाद, जो अपना बिजनेस संभालता है, ना कि अंश जैसा दामाद। तो क्या तुमने सभी बच्चों को हनुमान की टिकट दी थी क्या वसुंधरा? क्या ये पराग का गेम प्लान है? क्योंकि वो भी जानता है अंश के अंदर अनुपमा के संस्कार है। गौतम ने उसके बेटे को बहुत टॉर्चर किया है तो उसकी साइड तो नहीं ले सकता। लेकिन माँ ने गौतम को बेटा बनाकर खुद के ही आंखों पर पट्टी बांध ली है कि वही दामाद और बेटा अच्छा है। ये अंधविश्वास। सही कहा सुचि जी आपने कि परी को पहला सबक मिल गया मुंबई पहुंचते ही, कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। बढ़िया वाला सबक मिला है, आगे भी जर्नी अच्छी ही रहेगी परी की। और आपका कहना है सुजाता जी, बहुत ही बढ़िया कहना है इनफैक्ट, कि माही वो ग्रीन कार्ड है गौतम का, जो यहाँ इस देश में यानी कोठारी देश में, कोठारी भवन में रहने के लिए उसने कमाया है। तो बढ़िया, आपकी इस तरफ जो सोच गई है मजेदार है, अलग है, एकदम बढ़िया। तो ख्याति जी क्या कहती हैं? ख्याति जी को प्रार्थना का जवाब अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा, क्योंकि प्रार्थना बोलती कम है मगर जब बोलती है तो ऐसा जवाब देती है कि दूसरा सोचने पे मजबूर हो जाता है। बढ़िया रिव्यूज आप तीनों के, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, ये रिश्ता के रिव्यू सुनते हैं। किरण जी, मैं सोच रही अभी ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। अभिमान क्या कहूँ, उनका निष्ठा प्रतिष्ठा, या मतलब नेवर से डाई अंटिल, आप कोशिश करते रहो अंकल आपको कामयाबी मिलेगी। तो और धानिया, मुझ तो हैरत होती है सीरियसली, मुझे कभी कभी ये तो डायन जैसे लगती है, अंशुमन की बहन नहीं लगती। और आप एक दूसरे के लिए ब्रेक लेने के लिए एक दूसरे के काम से अलग
काम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि तभी उनको पता चलेगा ना कि वाकई एक दूसरे से प्यार करे, या वो सिर्फ इसलिए वो गिल्ट के कम करने के लिए, या और अपनी पुराना प्यार और ताकत दे, या उसकी वजह से वो और प्यार कर रही है कि वाकई इस बार फिर से प्यार हुआ है, वैसे वो चेक कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी बार देखते हैं, अभी फिर से ये नाटक कर रहे हैं क्या कि दादी साहब फिर से विद्या पर ये कर रहे हैं, और फिर से विद्या दादी साहब पे कर रहे हैं, क्योंकि उसको विश्वास नहीं, क्योंकि बहू बेटी नहीं मान रहे हैं और बेटी बेटी को ही मान रहे हैं। पता नहीं क्यों ये कुछ स्क्रिप्ट राइटर तो अभिमान है, ताकि परिवार को एक कर रहे हैं। और जिस तरह माधव जी कह रहे हैं कि क्योंकि वो ये विद्या की कुछ क्या कमाता है बेवकूफियों की वजह से, क्योंकि हर बार जब किसी भी कोई भी सैनिक की शक्ति होने की, और ये भी क्या है कि काजल भी क्या है, ठीक है आपको गुस्सा हो सकते हैं, बात मत कीजिए ना, यूनाइटेड रहो, फिर भी आजाद हो, इंडिपेंडेंट रहो अपने पैरों पर, वो भी कर सकते हैं ना घर में रहते। इसलिए ये क्योंकि पहले वो पूजा, दिवाली का पूजा, ये फिर उसके बाद ये उसके छीना हक एक्सपायर करेंगे, क्योंकि नए दुल्हन ना, तो क्या हुआ ऐसे करने से? सिर्फ अभिमान हर किसी, बड़े बेटी बड़े बहू, ठीक है, अगर वाकई वो बंसल से हो तो वो तो अलग रहना चाहिए ना, दामाद बेटी कौन रहता है यहाँ पर, ये भी तो है ना, तो उसके हिसाब से फिर बार बार ये हो रहा है, छीना जब्ती की वजह से वो भी ठीक से नहीं हो पाए, कृष्ण नहीं आ पाए वक्त रहने पर, यही बार बार होता ना, तो और फिर आखिरी थप्पड़ की वजह से पहले वो एक बहनों की तरह रहते थे लेकिन अब देखो, काजल भी भूल गई बीतियां क्या क्या नहीं किया उसके लिए, और अभी देखो ये गलत कर रहे हैं दोनों, पर विद्या से ज्यादा गलती हुई है, लेकिन तान्या से उम्मीद नहीं थी, वाकई डायन जैसे लग रही है यह वैम्प, और मन में और कितना क्या समझदारी है, क्या वो कौन होते हैं अबेरा की समझदारी दिखाने, वो उसके साथ ज्यादा ही समझदारी है। अंशुमन के रह के उसको कुछ नहीं मिला, सिर्फ पैम्परिंग। देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे वो स्क्रिप्ट सक्सेसफुली पूरा करते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का और कल का दोनों एपिसोड देखा ये रिश्ता का। सच में काजल ने जिस तरीके से अपनी माँ से भी बातें की, और अब उसे बंटवारा चाहिए, अगर बंटवारा नहीं हुआ तो वो कोर्ट जाएगी। और आज कावेरी पोद्दार को अपने पति की बातें भी याद आई कि तुम समय रहते सबको अपना अपना हिस्सा दे देना, ताकि बाद में कोई किसी ने अगर अपना हक मांगा तो तुम्हें ही दर्द होगा। और आज वही बात सच हुई कि उसकी खुद की बेटी ने बंटवारा चाहा और कहा कि मेरा हिस्सा मैं लेकर रहूंगी। सच में वो सीन भी बहुत इमोशनल था। और दूसरा सीन, जब मायरा दादी के लिए पानी लेकर आती है, वो कहती मुझे किसी से बात नहीं करती, कौन आया? जब वो देखती है तो मायरा रहती है हमारी प्यारी क्यूट, और पूछती है कि बंटवारा क्या होता है? तो आपको कैसे पता चला? तो सबकी जुबान पे वही नाम है, तो क्या उससे दिल के भी टुकड़े हो सकते हैं? कितना प्यारा सवाल है। और जो उसकी बातें थी, सच में आंखों में पानी भी आया कि इतनी छोटी सी बच्ची को समझ में कैसे आ गया कि बंटवारे में सब कुछ बढ़ जाता है। क्या आदमी का प्यार भी बढ़ जाता है, और उससे प्यार करने वाले जो लोग हैं वो भी बढ़ जाते हैं, सबके टुकड़े हो जाते हैं।
सच में वो सीन बहुत ही प्यारा और एकदम इमोशनल था। दिल को छू गया पूरा। जब मायरा बोलती है तो सच में आंखों में पानी आता है। और यहाँ पे सच में ये तानिया घर छोड़ने वाली बहू बिल्कुल नहीं है, घर तोड़ने वाली बहू है। उसका ये जो एटीट्यूड है ना, वो इसलिए है क्योंकि अभिमान ने उसे जेल में नहीं पहुंचाया। अगर जब पुलिस ने कहा कि आप उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं, तो सच में लेना चाहिए था। जब काजल उसे जेल भेजना चाहती थी विद्या को, उससे पहले तो उसकी बहू जाती। और एक बात हम मानते कि विद्या ने गलत किया थप्पड़ मार के, लेकिन उसका मतलब ये नहीं ना कि काजल इतना बड़ा सख्त कदम उठाए। और ये बहू है जिसको फैमिली जोड़नी चाहिए, वो तोड़ रही है, तो ये क्या ही रिश्ते निभाएगी। इसके लिए अबीरा अरमान ने इतना बड़ा फैसला किया कि ठीक है, किसी को घर में पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन ये तो वही बात हो गई ना कि उल्टा चोर कोतवाल को ही डांट रहा है। मतलब तूने गलती की, उसकी तुझे रियलाइजेशन कुछ नहीं है। जो कुछ फैमिली ने भुगता वो नहीं है, लेकिन अब तुम एटीट्यूड दिखा रही हो और कह रही हो कि इससे अच्छा घर के बंटवारे हो जाए। वाह! अगर बहू अच्छी बहू बनना है तो अबीरा से सीखो, रूही से सीखो। भले वो झगड़ा करती थी अबीरा से, लेकिन वो कभी बंटवारा या इस तरीके से नहीं थी। उसका जो गुस्सा था अबीरा से, उसी पॉइंट पे वो ये कर रही थी। लेकिन ये तानिया है क्या? और काजल ने कौन सी अपने आंखों पे पट्टी बांधी है जो इस तरीके से बिहेव कर रही है? और जिस तरीके से आज अरमान अबीरा ने भी काजल को जो समझाया, जो बातें बताई, सच में बहुत ही बढ़िया थी वो। उसने बचपन की बातें बताई और सही कहा कि भले ही रिश्तों में दरार आ जाए, लेकिन दिल में नहीं आनी चाहिए। जब माँ और दादी और अबीरा अलग रहते थे, इनको घर से निकाला था, वो खीर लेकर जाती थी, जो खाना लेकर जाती थी उनके लिए, तब भी कहा ना कि आपने भले अलग रहो, लेकिन दिल में नफरत या फिर कोई भी ऐसा दर्द मत दो। अलग रहो लेकिन प्यार से रहो। ये पॉइंट है। और सच में बहुत ही बढ़िया था। और क्या कहती है तानिया कि मैनिपुलेट करेंगी। सही कहा। किसने तुम्हें बोला कि क्या वो छोटी बच्ची है, दूध पीती बच्ची है जो उसे बहकाएंगे और वो बहक जाएगी? और आज माधव भाई साहब भी बोले कि गलती तो तुमने की ना, तुम थप्पड़ मारती ना ये सब होता। तो बंटवारे की असली जड़ तो विद्या है। अभी घूमर में जो हमें प्रीकेप में दिखाया, बीटीएस भी आ रहा है कि दादी सा बहुत जोर से विद्या पर चिल्ला रही है। और विद्या ने बोला कि आप आखिर ने अपने रंग दिखाई दिया कि बेटी और बहू में फर्क कर ही दिया, और अब कहीं प्यार झूठा था। अब देखते हैं ये उनका नाटक है या क्या है, क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि किसी का तो भी एक्सीडेंट हो रहा है, जिससे ये जो बंटवारे वाली बात सब फुर हो जाएगी और तब फिर से फैमिली एक दिखेंगी। तब ये एक्सीडेंट किसका होता है या फिर क्या होता है जिसकी वजह से ये फिर से एक होंगे। तो सच में बहुत ही बढ़िया था आज का एपिसोड। सबसे प्यारा इमोशनल हार्ट टचिंग सीन था दादी और मायरा का। और आज अबीरा ने भी अपने भाई को नई मैनेजर हायर करने के लिए वो एड्रेस से कुछ तो भी दिया। तब क्यारा पूछती है तो क्यारा को जब उस अबीर से मिलना नहीं है, बात नहीं करनी है, तो फिर वो नई मैनेजर ढूंढे या कुछ भी करे, क्यारा को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अबीरा ने सही कहा कि जो अभी हालात चल रहे हैं, और इस हालात में अगर इन दोनों के बारे में भी पता चला तो हंगामा तो होगा। और हंगामा ऐसे भी होगा, जो लाइन इन दोनों ने क्रॉस की है, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, उस वजह से भी हंगामा होगा ही होगा। तो इन दोनों को सोचना चाहिए था, लेकिन अब देखते हैं क्या करते हैं। क्योंकि तानिया जैसी अगर घर में बहू आए तो दुश्मन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो 1 साल शादी को नहीं हुआ, उसने घर के बंटवारे तक बात पहुंचा दी।
और ऊपर से अपनी सासू माँ के कान भरे जब आज घूमर के लिए वो देने के लिए आए लहंगा। सही कहा था विद्या ने कि जाना है और जाओ अपनी इंसल्ट करवाओ। काजल दरवाजा खोल भी रही थी लेकिन ही बीच में आई तानिया और सारा खेल खराब कर दिया। और तानिया मैच्योर है या छोटी बच्ची है? बिल्कुल सही कहा आपने सुचि जी कि तानिया जो है डायन लगती है, अंशुमन की बहन नहीं। बाकी जिस तरफ आपका ध्यान गया है प्रीकैप को देख के, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ये प्लानिंग तो नहीं है, स्क्रिप्ट तो नहीं है जिसको अभिमान ने लिखा है और विद्या और यहाँ पे दादी एक्टिंग कर रही हैं। तो बिल्कुल आपका अंदाजा सही हो, क्योंकि मेरा भी इसी तरफ जा रहा है। बाकी ख्याति जी आपने भी सही कहा है कि बंटवारे की जड़ असल में विद्या ही है, और विद्या अभी भी नाक फुला फुला के वही डायलॉग मारती आ रही है जो अच्छे नहीं लग रहे हैं। सो बढ़िया रिव्यूज आप दोनों के, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अब सुनते हैं सुचि जी का क्योंकि का रिव्यू। नमस्ते अंजलि मैम जी, मैं सुचि रवि। क्योंकि सांस का भी बहुत ही ये सीज़न 2 मैं जानती थी कि हेमंत हमेशा उसका तुलस के साथ रहेगी, तुलस के साथ बना रहेगा हमेशा। लेकिन जिस तरह ये हो रहा है, ये नयना ने काम पूरा कर रही है, ये बस एक्टिंग कर रही है। मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, ये मैं गिर जाऊंगी, ये सब थोड़ी ना गिरेगी। अभी देखते हैं कैसे बचाते हैं दोनों। पर ये मतलब कभी उम्मीद नहीं की कि मिहिर शराब पिएगा। अच्छा हुआ ये मतलब उसको उसको भूल गए मैं, मिहिर का भाई, उसका मैं भूल गई। वो भी देखो, कभी कभी इसी ये सब ये भाई भाई ये कभी भी इमेजिन नहीं किया कि मिहिर पेगा। और जिस तरह उसको ख़राब लगा कि जिस तरह उसने मतलब बाहर कुछ समय मैं देखना नहीं चाहता हूँ ऐसे बोलने से वो अलग बात है, लेकिन बेटे को बाहर निकालना वो अलग बात है। एंड उसको और तुलसी से के साथ कई दिनों से बदतमीजी पेश आ रहा था, विश्वास नहीं कर रहा था, और सबके सामने कुछ और कर रहा था। वो ऐसे नहीं कर रही है, ऐसे नहीं करेगी, ऐसे नहीं करेगी, थोड़ी ना ये कहा था शादी करने के लिए। उसका पता है क्या कि वो अंकल शादी कर सकता है। और चलो अच्छी बात ये जो अभी भी उसके माँ के बारे में सोच रहा है कि क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता चल गया है कि वो उसको ख़राब लगा, कहीं उसने गलती की और उसको गलती का भुगतान तुलसी उठाएगी, क्योंकि उसकी वजह से। मैं क्या बोलती हूँ कि जो भी बच्चे गलतियाँ करेंगे, क्या माँ बाप जिम्मेदार होते हैं? कुछ समय के बाद वो खुद जिम्मेदार हैं। हम गाइड कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उस पर चलाना नहीं चाहिए। अगर मेरे भी होंगे तो ये ऐसे ही होगा कि हर चीज़ माँ बाप जिम्मेदार नहीं होते, क्योंकि कहीं ना कहीं कल हम भी माँ बाप बन जाते हैं। तो हम आज भी हम माँ बाप हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अब कोशिश ना करिए। मैं क्या देखो, मैं ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती, पर फिर भी तो होता है ना। देखिए कुछ उम्र के बाद तुम ऐसे क्यों बताते हो, ऐसे क्यों कर रहे हो तुम भाई, ये नहीं कहेगी क्या, वो नहीं कहे, तुम्हें क्या है भाई। अभी देखो ये विंदा की माँ, उसके पूरे सपने चूर चूर हो गए। वो सोच रही कि उनकी वजह से वो घर बढ़ा लेंगे, नौकर चाकर और रहेंगे, और हमें सी उनके पैसा कम होगा, पर कम से कम उनके घर में थोड़ा शांति रहेगी ना। मिहिर के घर वो सब थे, लेकिन उसने खुद अपने हाथों से खुशियां बर्बाद कर चुका है या नहीं। अबे देखो
उसकी वजह, नयना की वजह से, मिहिर की वजह से हम आसानी से एक औरत पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, लेकिन मिहिर का भी गलती है इसमें। जाने अनजाने में से ही उसके पूरे गलती है। कम से कम कुछ तो बात होगा कि वो ऐसे कह रही है। पूरी छानबीन करें, इतने वे ऐसे क्यों कहेगी? नौनक सहने से सबसे, तुलसी नहीं, तुलसी के बारे में नहीं जानते, कुछ तो होगा ना। दोस्त है कितने सालों से, वो उसको उसके पति के बारे में, उसके पति उसके कहीं ना कहीं पता चल गया कि वो उसके पति प्यार नहीं करता, इसलिए चला गया। पत्नी, ये तो हुआ ना। देखते हैं अभी कैसा होता है। और जिस तरह होता है ना हर चीज़, और जिस तरह वो तुलसी उसमें जड़ों का मजबूत, और जड़ों उजाड़ रहा है, या कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि दिखाते हैं ना उसका मतलब अस्तित्व मिट रहा है या कुछ, क्योंकि मिहिर की गलती से, नैना के जानबूझकर गलती से, उसने बोला ही नहीं है झूठ। और ये भी है कि ये सुचू की वजह से भी ज़्यादातर मिताली और परी, नहीं मुझे नहीं लगता ये शादी होगा रणविजय से। और फिर से इल्ज़ाम इन सब की गायत्री चाची की वजह से भी, क्योंकि पहला हिंट उसने भी डाला था ना, झूठ बोला था, तब से शुरू हो गया था। और सबका हाथ है, पर मिहिर को समझना चाहिए था। अनफमतमिसी से और अपने मतलब बुरी तरह गुस्सा, इतना गुस्सा तो आता है तो पूरा गुस्सा, नहीं तो नहीं। ये बहुत दिनों से यही परिणाम हो रहा है ना, उसका अस्तित्व मिटा रहा है या मिटा चुका है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं नहीं होगा, मिटा नहीं पाएंगे, चाहे कितने भी बुरे लोग आएंगे, लेकिन मिहिर तुलसी के वो मिटा नहीं सकते। या शायद नई शुरुआत वृंदा और अंगद की। देखते हैं कैसे आते हैं आगे चल के, कैसे सुलझा लेते हैं, देखते हैं। बिल्कुल करेक्ट कहा सुची जी आपने कि मिहिर की गलती है। मिहिर ने तुलसी की बात सुनी ही नहीं। अगर एक बात आराम से तुलसी की बात सुन लेता जैसे नोइना की सुनता है तो शायद चीजें इतनी बिगड़ती नहीं। और बाकी बच्चों के लिए भी आपने सही कहा है कि एक टाइम के बाद बच्चे अपनी गलतियों के खुद जिम्मेदार होते हैं, माँ बाप नहीं होते हैं। कब तक माँ बाप ये जिम्मेदार रहेंगे। बहुत सही आपका रिव्यू सुची जी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.